बहुत विचित्र परिस्थिति थी जब 6 उपचुनाव हुए, लेकिन उसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने अपने त्यागपत्र देख के रखे, लेकिन त्यागपत्र जो है वो स्वीकार नहीं किए गए। अगर स्वीकार किए होते तो चुनाव एक साथ होता, और कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा था कि एक साथ चुनाव होगा तो सरकार चले जाएगी, और इसलिए चुनाव उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया। और ठीक जब जिस दिन चुनाव का परिणाम आना था उससे एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने त्यागपत्र स्वीकार करने की घोषणा की। अब ये 3 उपचुनाव होंगे जिसका खर्चा अलग से होगा, और 3 उपचुनाव में खर्चा जो है लगभग 30 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होगा, जो सीधा जो सरकार के ऊपर जो है वो पड़ेगा। ये बचाया जा सकता था। उसका दोषी कौन है? जानबूझ करके सरकार बचाने के लिए, सरकार के लिए इस प्रकार से ये फैसला लिया गया कि ये चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए। चुनाव आज हो चाहे कल हो, परिणाम मुझे लगता है कि बहुत प्रभावित नहीं होगा। परिणाम आएगा और सरकार फिर संकट में होगी। अभी टेक्निकल ग्राउंड पर सरकार चल रही है, और जहां जनता का जो जनादेश है वो सरकार के खिलाफ आ गया है। जब 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए, और इसलिए नैतिकता तो यह बनती है कि मुख्यमंत्री को, इससे पहले मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी की हाईकमान भी संज्ञान लेगी, मुझे मालूम नहीं लेगी या नहीं लेगी क्या है, लेकिन बातें तो सुनने को आ रही, संज्ञान ले रही है। इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कोई और नेतृत्व पर विचार करे, सम्मानजनक स्थिति में मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि वो 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए। मंडी लोकसभा क्षेत्र, जहां जिसके बारे में चर्चा बहुत ज्यादा थी, और हम इस बात को बार बार कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विश्वास नहीं हो पा रहा था लोगों को। आप शायद मीडिया के साथियों को भी, सभी पूछते थे मंडी में क्या होगा। मंडी हमने कहा था कि ठीक ही होगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मंडी से कंगना रनावत जी 53% वोट लेकर के वो जीती है। और मैं इस बात को भी कह सकता हूं, अगर हिमाचल प्रदेश में अगर कहीं सबसे ज्यादा कड़ी टक्कर, बहुत जिसको बोल सकते हैं कि गंभीर चुनाव अगर हुआ, वो मंडी लोकसभा क्षेत्र का हुआ है। कांग्रेस की ओर से अगर किसी एक सीट पर जो है जहां जान प्राण पूरा लगा दिया उनने था, वो मंडी लोकसभा क्षेत्र था। और स्वाभाविक रूप से जहां जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के थे, उनका एक क्षेत्र में पर्टिकुलरली एक वोट है जो उनकी रियासत का हिस्सा रहा है, वहां से उनको सपोर्ट मिला भी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा, मंडी में शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा सुरेश कश्यप जी दूसरी बार सांसद बने 54% वोट शेयर के साथ, और हमीरपुर में अनुराग ठाकुर जी बहुत बड़े अंतर के साथ जीते हैं और 58% वोट उनको मिला है, और इस प्रकार से चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है।